हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी शॉप पर। मेरा नाम है दौलत। चलिए शुरू करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज यानी प्रतिशतता। परसेंटेज में अपने पिछली वीडियोज़ में परसेंटेज के कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन भी कर चुके हैं और उसके बाद में कितने टाइप्स के परसेंटेज में क्वेश्चन बन सकते हैं, अब उन सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इन सब को आप हमारे इस आई बटन पर क्लिक करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं परसेंटेज के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपके पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी आपको फाइंड करना है। तो इसको सोल्व करते हैं अपने। ए का 60% यानी ए का 60% आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है। ए का 60% इज इक्वल है बी के 3/4 के। जब अपने इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5 से 3 कैंसिल, आपका बच गया 5:4। ये आपका आ गया A/B आंसर। ये कैसे है, अगर नहीं समझ आया तो देखते हैं अपने। 60/100 था और बराबर में B था 3/4। इसको जब आपने कैंसिल किया 2 से 3 पे गया, ये 2 से 5 पे, ये बन गया 1 × 3/5 इज इक्वल टू B × 3/4। जब इनको अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B इसके बटा में आ जाएगा नीचे और उस साइड में 5 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका 4 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 5/4 यानी 5:4। ये आपका आ गया A/B। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो आपका ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो पहली से दूसरी संख्या का प्रतिशत निकालो। इस क्वेश्चन को अपने कैसे सोल्व करेंगे। दो संख्याएं तीसरी संख्या से कंपैरिजन दे रखा है आपको। तीसरी संख्या से कंपैरिजन क्या दे रखा है, पहली का 30% और दूसरी का 40%। तो अपने तीसरी संख्या, जो आपकी तीसरी संख्या है उसको अपने 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पहली संख्या निकल के आ जाएगी आपकी। पहली संख्या का वो बोल रहे हैं, दो संख्या है तीसरी संख्या अगर 30% और 40% अधिक है। पहली संख्या 30% अधिक है तीसरी संख्या से। 30% अधिक है मतलब 100 का 30% 30, 100 + 30 130। पहली संख्या आ गई आपकी 130। दूसरी संख्या आपकी कितनी आ गई, दूसरी संख्या आपकी आ गई 140। आपकी पहली संख्या आ गई, दूसरी संख्या आ गई। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहली से दूसरी संख्या का प्रतिशत निकालो। पहली से दूसरी संख्या का पहली संख्या से प्रतिशत आपको फाइंड करना है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 107 से ही 9/13%। इस प्रकार आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर दो संख्याओं में आपको कंपैरिजन दिया हो तो उससे तीसरी संख्या को आपको 100 मान लेना है। दूसरी संख्या और पहली संख्या को आप इस तरह फाइंड करके उन दोनों को निकाल सकते हो। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में आपको अधिक दिया गया है, अधिक की जगह मान लो अगर कम दिया होता तो फिर कैसे सोल्व करते हैं। तो आपकी तीसरी संख्या आ जाती है 100। पहली संख्या 30% कम है, इसका मतलब आपकी आ गई 70। दूसरी संख्या 40% कम है, इसका मतलब आ गई 60। आपका इस संख्या से इस संख्या का प्रतिशत निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप करेंगे 60/70 × 100। ये आपका आ गया आंसर। इस प्रकार आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 42 85 से ही 5/7%। इस प्रकार इन क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, यदि एक वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि होती है और फिर से 10% वृद्धि होती है तो वस्तु की फाइनल वृद्धि कितने प्रतिशत है। ये बोल रहा है वस्तु के मूल्य में पहले 10% वृद्धि होती है और फिर दोबारा 10% वृद्धि होती है।
तो चलिए इसको अपने सोल्व कर सकते हैं। अपने वस्तु का अब का मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। और ये बोल रहा है पहले 10% वृद्धि हुई, यानी 100 गुणा 110 बटा 100, और फिर से 10% वृद्धि हुई, यानी 110 बटा 100। तो आपकी फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी 100 से 100 कैंसिल, 121, यानी 100 से आपका हो गया 121, डिफरेंस कितना आ गया 21, यानी 21% आपका आंसर आ गया। 21% कैसे आया, 21 बटा 100 इंटू 100, 21%। इस प्रकार आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मान लो आपको 2 कंटिन्यू वृद्धियाँ दी गई हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। मान लो ये 20% दिया गया है और ये 20% दिया गया है और आपसे फाइनल वृद्धि पूछी है। आप इसको मान लो 100, 120 बटा 100 इंटू 120 बटा 100 बराबर हो 144, यानी 100 से आपका हो गया 144, यानी 44% की वृद्धि। इस प्रकार आप इनको देख सकते हैं। इसको ऐसे नहीं लिख सकते 10% की वृद्धि फिर 10% की वृद्धि, यानी कि 20% की वृद्धि हुई। इसको सोल्व करेंगे तो आपकी बन रही है 21% की वृद्धि। इसी प्रकार 20% का किया तो वो अगर सीधा जोड़ते हैं तो आपका बनता है 40%, पर इनको करना एक्चुअल में इस प्रकार है। तो ये तो हो गया आपके वृद्धि वाले क्वेश्चन। अब देखते हैं आपका एक और क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, चीनी के मूल्य में जब 10% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चीनी के खपत में कितने % कमी करेगी, उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इस क्वेश्चन को अपने सोल्व करते हैं। चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि होगी। मान लेते हैं चीनी का स्टार्टिंग मूल्य है 100 रुपये। जब 10% वृद्धि होती है, यानी 10% वृद्धि होती है तो इसका रेट हो गया 110 रुपये। अब ये आपको बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति चीनी के खपत में कितने % कमी करेगी, उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। खपत में कमी करने के लिए मतलब वापस इसको इसी रेट पे जाना है, यानी इससे इसको देखेंगे तब आपका वापस से 10 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, यानी 10 बटा 110 इंटू 100, ये आपका आ गया 100 बटा 11। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 9 से ही 1/11%। ये आपका आ गया आंसर। और इसको आप फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं। जैसे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 1/10। रेट बढ़ रहा है, यानी 10 से 11 हो गया। 1/10% रेट बढ़ रहा है, यानी 10 से 11 हो गया। यानी अब आपको फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का। इधर से इधर जाना है आपको, यानी 1 का डिफरेंस 1/11 इंटू 100, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी सोल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, आधे घंटे का 1 मिनट 30 सेकंड कितना प्रतिशत है। इसको कैसे सोल्व करेंगे। आधे घंटे का 1 मिनट 30 सेकंड, मतलब लास्ट आपकी छोटी वैल्यू आ गई सेकंड्स में। इसका मतलब इन सारी वैल्यूज़ को अपने सेकंड में चेंज कर लेंगे या इन सब वैल्यूज़ को घंटे में चेंज कर लेंगे। तो अपने को इजी रहेगा सेकंड्स में चेंज करना। यानी आपको दिया गया है आधा घंटा। आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट्स। और 1 मिनट में कितने 30 सेकंड होते हैं आपके। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड्स। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आपके 30 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 30 इंटू 60, यानी 1800 सेकंड्स। आपकी 30 मिनट की वैल्यू यानी आधे घंटे की वैल्यू आ गई 1800 सेकंड्स। अब 1 मिनट 30 सेकंड की, 1 मिनट में 60 सेकंड और प्लस 30 सेकंड, यानी 60 70 80 90, टोटल हो गए 90 सेकंड्स। अब आपको क्वेश्चन से देखते हैं 90 सेकंड 1800 सेकंड का कितना प्रतिशत है। मतलब 90 सेकंड 1800 सेकंड का कितने प्रतिशत है। ये आपका डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। 90 सेकंड आपको 1800 सेकंड का प्रतिशत आपको निकालना है। ये हो गया आपका 9 दूनी 18 20, 2 5 10, यानी
5%। ये आपका आ गया आंसर। इस प्रकार आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसका आ गया आपका 5% आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है 25 ग्राम 7.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। इसको अपने सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सारी वैल्यूज़ को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे अपने। जैसे आपको दिया गया 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में जब आपके 1000 ग्राम है तो आपको 7.5 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, यानी 7.5 इंटू 1000। ग्राम को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 7500 ग्राम, यानी 7.5 किलो में 7500 ग्राम आपके होते हैं। 7.5 किलो में आपके 7500 ग्राम आ गए। अब आपको 25 ग्राम का 7500 ग्राम से वैल्यू निकालनी है, या फिर 25 रुपये का 7500 रुपये से वैल्यू निकालनी है, यानी परसेंटेज निकालना है। 25/7500 इंटू में 100। इस फ्रैक्शन वैल्यू का इंटू में 100 लगाते ही आपकी सारी वैल्यूज़ परसेंटेज में आ जाएगी। इसको अपने सोल्व करते हैं। 25 या 75 और 00 कैंसिल, यानी 1/3.33%। ये आपका आ गया आंसर। इस प्रकार आप ग्राम्स की वैल्यू या फिर कुछ जैसे अपने अभी किया था घंटे को मिनट में चेंज करके या मिनट को घंटे में चेंज करके, पाउंड, सेकंड्स, इन सब वैल्यूज़ को आप कन्वर्ट करके एक छोटी से छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करके आप आंसर निकाल सकते हैं इन क्वेश्चंस के। अब देखते हैं आपका एक अगला क्वेश्चन। तो आपको अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में देखते हैं। यदि अक्षय की ऊंचाई इंद्र की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो इंद्र की ऊंचाई अक्षय की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, अक्षय की ऊंचाई इंद्र की ऊंचाई से 60% अधिक है। एक तरफ इसको लिख लिया, एक तरफ इसको लिख लिया। अक्षय की ऊंचाई इंद्र की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो मान लेते हैं इंद्र की ऊंचाई होगी आपकी 100, इसकी 60% अधिक है, यानी 100 का 60% कितना हो गया 60। 100 + 60 यानी 160। इसकी आगी 100 तो इसकी आगी 160 अधिक है। तो आपसे पूछा है इंद्र की ऊंचाई अक्षय की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। वापस यही देखना आपको कितने प्रतिशत कम है। कम कितनी है 60। प्रतिशत में जब निकालना है, अक्षय से इंद्र का निकालना है, तो अक्षय रहेगा इसके बटा में और इंटू 100। इसको डायरेक्ट अपने सोल्व कर देंगे। ये हो गया आपका 4 पे जाएगा। ये आ गया 25, 25 तिया 75, 75/2, 2 तिया 6 और 1 15, यानी 37 सही 1/2%। ये आपका गया आंसर। इस प्रकार आप हाइट वाले क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में अपने एक और देख लेते हैं। जैसे अक्षय की ऊंचाई इंद्र की ऊंचाई से 60% अधिक दी गई है। अगर ये 60% की जगह आपको 20% दी थी, 20% अधिक है, तो अक्षय की ऊंचाई इंद्र की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। इसकी 100 है, 20% अधिक यानी होगी 120। वापस इससे इसको निकालना है, यानी डिफरेंस कितना रहा आपका 20 का, 20/120 इंटू 100। आपका डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा 100/6। ये हो गया 16.66%। ये आपका आ गया आंसर। 16.66% कम है। इस प्रकार आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं आपका एक और क्वेश्चन। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% ए को देता है, पुनः बची राशि का 25% बी को देता है, पुनः शेष बची राशि का 50% सी को देता है। यदि अब उसके पास 2160 रुपये शेष बचे तो उसकी कुल संपत्ति आप फाइंड आउट करो। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले उसको परसेंटेज में सब वैल्यू अलग अलग दी गई है, इसलिए अपने उसकी कंप्लीट वैल्यू यानी कंप्लीट संपत्ति, टोटल संपत्ति को अपने 100 मान लेते हैं। 100 मान लिया।
अब देखते हैं, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% ए को देता है। 100 में से 40% जब ए को दिया, 100 में से 40% यानी 40 रुपये, 100 में से 40 रुपये ए को दे दिए। जब 100 में से 40 रुपये ए को दे दिए तो पीछे उसके पास कितना बचा, 60 रुपये। अब 60 रुपये में से यानी पुनः बची राशि, पुनः कितनी बची, 60 रुपये। 60 रुपये का 25% बी को देता है। 60 रुपये का आपका 25% बी को देता है, ये जाएगा आपका 15 पे, यानी 15 रुपये उसने बी को दिए। 60 में से 15 बी को दिए तो पीछे आपके पास कितने बचे शेष, 60 में से 15 गए 45, उसके पास बचे 45 रुपीज़। अब 45 रुपीज़ उसके पास बचे, पुनः शेष बची राशि का 50% सी को देता है और उसके पास 2160 रुपये बचते हैं। 50% जब सी को देता है, 45 रुपये का 50% वो सी को देता है, यानी 22.5 रुपये वो सी को दे देता है, ये दिया उसने सी को। और 45 में से 22.5 गए तो 22.5 रुपये उसके पास शेष बचते हैं। इनिशियल वैल्यू को अपने 100 माना था, 22.5 रुपये उसके पास शेष बच गए। और इसमें क्वेश्चन में आपको बोल रहा है उसके पास 2160 रुपये शेष बचते हैं। अपने हिसाब से 22.5 रुपये आ गया। 22.5 की वैल्यू को 2160 के सामने अपने रख लेते हैं। एक की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2160 रुपये अपॉन 22.5। अब आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अपने 100 मान के चले थे इसको शुरू में, तो आपका आ जाएगा 2160 अपॉन 22.5 इंटू 100। इसको सोल्व कर लेते हैं अपने। 25 8 225 निमा 225, 25 100 का 100, और ये जाएगा आपका 3 आ गया, 9 चौके 36, 240, 240 इंटू 4 इंटू 10, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 9600 रुपये। यानी उसके पास इनिशियल संपत्ति कितनी थी, 9600 रुपये। 9600 में 40% ए को दे दिया, 25% बी को, और शेष बची राशि का 50% सी को दे दिया। तो जो 50% सी को दिया था उसमें से पीछे उसके पास 50% यानी 22.5 रुपये बच गए। तो इस 22.5 रुपये की वैल्यू आपको 2160 की दी हुई थी, तो इससे अपन ने 100 रुपये की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आपका आ गया 9600 रुपये उसके पास टोटल संपत्ति थी। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे थे, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के पास हो गए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी आपके फेल हो गए। आपको फेल वाले विद्यार्थी फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। आपको दिया गया एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के थे, टोटल कितने हो गए, 900 प्लस 1100 यानी 2000 स्टूडेंट थे आपके टोटल। इन 2000 स्टूडेंट में से जो गर्ल्स थी वो थी आपकी 900। अब आपको बोल रहा है 900 लड़कियों में से 40% लड़कियां पास हो गई। 40% लड़कियां पास हो गई, इसका मतलब 60% लड़कियां तो फेल हो गई। आपको सिर्फ फेल की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अपने को फेलियर का परसेंटेज निकालना है। 60% जब फेल होगी तो आपका आ गया 540 गर्ल्स, ये आपकी आ गई फेल गर्ल्स। ठीक है, अब देखते हैं बॉयज़ का। बॉयज़ में आपको टोटल 1100 बॉयज़ है। 1100 बॉयज़ में से 50% बॉयज़ आपके फेल हो गए। 50% बॉयज़ आपके फेल हो गए, तो आपके हो गए 550 फेल। 900 में से 60% लड़कियां फेल हो गई, तो ये आपका आ गया 540 लड़कियां फेल हो गई। और 1100 में से 50% बॉयज़ फेल हो गए, यानी 550 बॉयज़ फेल हो गए। टोटल बॉयज़ और गर्ल्स कितने फेल हो गए आपके, 1090।
आपके 1090 बॉयज़ और गर्ल्स दोनों फेल हो गए। अब आपको फेलियर का परसेंटेज निकालना है टोटल स्टूडेंट में से। फेल आ गया आपके 1090, टोटल कितने हैं आपके 2000 इंटू 100, ये आपका आ गया 54.5% टोटल स्टूडेंट्स जो आपके फेल हो गए या अनुत्तीर्ण हो गए। तो इस प्रकार इन क्वेश्चन को अपने सोल्व कर सकते हैं। अलग टाइप का क्वेश्चन परीक्षा से संबंधित इस प्रकार का एक क्वेश्चन अपने करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी विज्ञान में, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। यदि 5% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए तथा 350 विद्यार्थी दोनों में पास हुए तो कुल कितने परीक्षार्थी थे। तो आपको फेल का टोटल दिया गया है, तो इससे पहले तो अपने टोटल पास की और टोटल फेल की अपने परसेंटेज की लिस्ट निकालेंगे, फिर उसका 350 से कंपैरिजन करके अपने निकाल सकते हैं। तो अपने देखते हैं किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए, तो एक आपका सब्जेक्ट हो गया विज्ञान। विज्ञान में फेल वाले निकाल लेंगे अपने। विज्ञान में फेल वाले कितने हुए, 70% पास हुए तो 30% फेल हुए ना। तो इसी प्रकार अंग्रेजी में देखते हैं, अंग्रेजी में आपके कितने फेल हुए, 60% पास हुए तो 40% आपके अंग्रेजी में फेल हो गए। और दोनों विषयों में कितने फेल बता रहा आपको, आपके दोनों विषयों में जो फेल है वो आगे 5%। दोनों विषयों में आपके 5% फेल आ गए। अब सिर्फ आपको निकालना है केवल विज्ञान में फेल, क्योंकि ये जो 30% वैल्यू है ये आपकी दोनों की मिलीजुली वैल्यू है। इसके अंदर विज्ञान के अंदर थोड़े बहुत अंग्रेजी वाले भी छात्र हैं और इस अंग्रेजी के फेल वाले में थोड़े बहुत विज्ञान के भी छात्र हैं। तो अपने सिर्फ केवल विज्ञान में फेल वाले निकालेंगे। जो वैल्यू आपको दोनों विषयों में फेल वाली दी होती है उसको एक में से माइनस करके अपने सिर्फ केवल विज्ञान के या फिर केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो फेलियर स्टूडेंट है या पास स्टूडेंट है उनकी वैल्यू अपने निकाल सकते हैं। तो 30 में से 5 अपने माइनस करेंगे, ये आपका आ गया 25। और इसी प्रकार अपने देखते हैं केवल अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में फेल आपके कितने हो गए, 40 में से 5 माइनस करेंगे यानी 35%, ये आपके हो गए केवल अंग्रेजी में फेल। और दोनों विषयों में आपको 5% फेल दिया गया है, यानी आपके टोटल फेल इन तीनों को जब अपने ऐड कर देंगे तो ये आपके आ जाएंगे टोटल फेल। 35 और 25 और 5 इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 65% विद्यार्थी, यानी टोटल आपके 65% विद्यार्थी फेल हो गए। और इसको अपने 65% विद्यार्थी फेल हो गए तो आपको दिया गया क्वेश्चन में तथा 350 विद्यार्थी दोनों में पास हुए तो कुल कितने परीक्षार्थी थे। आपको टोटल पास विद्यार्थी दिए गए हैं, टोटल पास दिया गया तो अपने टोटल पास वाले निकाल लेंगे। ये तो आपके आगे टोटल फेल, 100% में से 65% विद्यार्थी फेल हो गए, 65% विद्यार्थी फेल हो गए तो टोटल पास वाले निकालने के लिए अपने 100 में से जब 65 को माइनस कर देंगे तो आपके 35% टोटल विद्यार्थी है जो टोटल पास वाले आ गए। आपको 35% की वैल्यू आपको दी गई है 350, 1% की वैल्यू आ गई आपकी 350/35 और आपको निकालनी कितनी है 100% की वैल्यू। अब इसको अपने सोल्व कर लेंगे तो आपके स्टूडेंट निकल कर आ जाएंगे। 7 5 35, 5 दूनी 10 और आगे आपकी 2 0, यानी 1000 विद्यार्थी। इस प्रकार आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये एक बार करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, बाद में जब आपको इन क्वेश्चन को करने लग जाओगे तो आप डायरेक्ट इनको निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पंकज का वेतन 10% घटा दिया गया, फिर घटाया गया वेतन 10% बढ़ा दिया गया, तो उसके नए वेतन में पुराने वेतन की तुलना में क्या डिफरेंस आएगा।
एक बार तो 10% घटा दिया, फिर 10% बढ़ा दिया, तो उसके नए वेतन में क्या डिफरेंस आएगा। तो इसको अपने सोल्व करते हैं। मान लेते हैं उसका इनिशियल वेतन है 100 रुपये। पहले 10% घटाया यानी 90/100, फिर 10% बढ़ाया यानी 110/100। इनिशियल अपने 100 मान के चल रहे हैं। तो फाइनल वेतन कितना आ गया, 11,99। यानी इनिशियल वेतन 100 माना था, आपका हो गया टोटल 99। यानी कितना हो गया, -1%। यानी 1% की कमी होगी उसके वेतन में। इस प्रकार के क्वेश्चन को अपने इस तरह सोल्व करते हैं। इसमें इस टाइप के और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे किसी चीज़ पर आपको पहले 10% आपको डिस्काउंट दिया गया, फिर उसमें 10% आपको बढ़ा दिया गया, तो नया जो आपका रेट आया उसमें कितने % घाटा होगा या कितने % फ़ायदा होगा। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं। तो अपने देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये आपके चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुए और वह 7200 वोटों से हार गया। तो वैध मतों की संख्या निकालो। इसमें अपने मान लेते हैं आपके वैध मत 100 अपने वैध मत मान लिए। तो एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुए और वह 7200 वोटों से हार गया, यानी उसको टोटल 38% वोट प्राप्त हुए। यानी हारने वाले आपका जो उम्मीदवार है उसको 38% यानी 38 वोट प्राप्त हुए। टोटल 100 वोट मान के चल रहे हैं अपने, तो उसको 38 वोट प्राप्त हुए। तो आपके जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त होंगे, जीतने वाले उम्मीदवार को आपको प्राप्त होंगे 38 में 100 में से 38 अपने माइनस कर लेंगे, यानी 62 वोट। हारने वाले को मिलेंगे 38 वोट और जीतने वाले को 62 वोट। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है, यानी 7200 वोट। अगर ये 7200 वोटों से हार गया तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही होगा 7200, यानी 62 में से 38 अपने माइनस करेंगे, तो ये आपका आ गया 24 वोट। 62 में से 38 माइनस किया 24 वोट। अगर अपने 100 मान के चल रहे तो मतलब ये 24 वोटों से हार गया। अब अपने दिया कितना है अपने को 7200 वोट, यानी 24 वोट को अपने 7200 से इवेल्यूएट करेंगे। 24 यूनिट की वैल्यू आपकी है 7200, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी होगी 7200/24। और आपको निकालना कितना है अपने 100 मान के चले थे, यानी 100 मतों की वैल्यू। इसको सोल्व करते हैं अपने। 8 या 24, 8 9 72, ये आपका गया 3 दिया 9, यानी 300, यानी 30,000 वोट्स, यानी उसमें 30,000 वोट्स टोटल गिरे थे। तो ये हो गया आपका चुनाव संबंधी प्रश्न। तो ये आपका आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। एक शहर की जनसंख्या हर साल 25% की दर से बढ़ रही है। अगर 1 जनवरी 1990 को जनसंख्या 16,000 थी तो 1 जनवरी 1992 को जनसंख्या कितनी होगी। इसको अपने सोल्व करना है। 1 जनवरी 1990 से लेकर 1 जनवरी 1992 तक, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 1990 से 1992 यानी आपके हो गए 1 जनवरी 1990 टू 1 जनवरी 1992, यानी टोटल हो गया आपके 2 ईयर्स। तो आपको सिर्फ ईयर्स लेना है, इन चीज़ों से अपने को कुछ नहीं है, मतलब 2 साल आप कर निकल के आगे। अब आपको दिया गया 25%, रेट परसेंट आपकी 25%। 25% को डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1/4। जनसंख्या बढ़ रही है, इसका मतलब 4 से 5 हो रही है, 5/4। निकालना कितना है 2 साल का। स्टार्टिंग जनसंख्या आपको कितनी दी गई है 16,000। 2 साल का निकालना है, मतलब 5/4 को इसके 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप पिछली वीडियोस में हमारे आई बटन पर क्लिक कर जाकर इनका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। उनमें इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है।
तो अपने इसको सोल्व करते हैं। तो ये जाएगा आपका, ये आपका 4 पे यानी 1000 यानी आपका आ गया 25,000 आपका आंसर। तो ये हो गया आपके जनसंख्या वाले क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।